Hello everyone, this is Vishal. Now we are going to discuss about gender issues in entrepreneurship development. So स्टूडेंट आज का जो सेशन है इसमें हम लोग जो जेंडर का इशू आता है हमारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उसको हम लोग कवर करेंगे. सो जो भी स्टूडेंट हैं प्लीज़ इस सेशन को आप अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करिएगा. एटलीस्ट जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा. ये सेशन जो भी BSc AG थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स ऑफर उनको होता है, MSc में भी एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स उनको ऑफर होता है, एटलीस्ट जो भी JRF और SRF वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाला. तो सेशन में स्टार्ट करता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट देखते हैं, कंटेंट क्या क्या कवर करेंगे सेशन में हम लोग. तो पहला हम लोग इंट्रोडक्शन को देखेंगे, रीजन फॉर वुमेन बिकमिंग एंटरप्रेन्योर, देन प्रॉब्लम ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया, देन सजेशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर एंड कंक्लूजन. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. Entrepreneur play very important role in socio-economic welfare of country. They identify the needs of the business, purchase of the other factor of production, and coordinate them for some productive purposes. They are the innovators, researchers and risk taker of the company. तो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो एज ए मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी कंट्री की सोशियो इकोनॉमिक के डेवलपमेंट में, और वो आइडेंटिफाई भी करते हैं कि मार्केट की डिमांड क्या है प्रेजेंट टाइम पे और कौन कौन से हम मिनिमम फैक्टर को यूज करके मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकते हैं. कहने का मतलब है कि मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट. और उनको क्या बोला जाता है, वो इनोवेटर्स होते हैं, रिसर्चर होते हैं और रिस्क टेकर होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर स्टार्टिंग एंड ऑपरेटिंग ए बिजनेस इन्वॉल्व कंसिडरेबल रिस्क एंड डिफिकल्टीज. तो एज ए वुमेन एंटरप्रेन्योर के रूप में जब आप अपना बिजनेस से वेंचर स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम आती है, रिस्क की आती है एंड अदर जो डिफिकल्टी आती हैं. बिकॉज इन द इंडियन सोशल एनवायरनमेंट वुमेन हैज आल्सो लिव्ड एज ए सबऑर्डिनेट टू मेन. तो हमारे इंडिया की जो परसेप्शन माना जाता है, एज ए मानसिकता मानी जाती है कि जो वुमेन है, महिला है, वो एज ए मैन के पीछे मतलब उसकी फॉलोवर रहेगी, ना कि वो एंटरप्रेन्योर जाके एज ए मैनेजर की तरह वर्क करेगी. तो ये प्रॉब्लम आती है कि उसको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है, सोसाइटी का सपोर्ट नहीं मिलता है, ना उसको फंड का सपोर्ट मिलता है और रिस्क लेने में इसलिए थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होता है. नेक्स्ट प्रॉब्लम, कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करती है एज एंटरप्रेन्योरशिप वुमेन को इन इंडिया में. पहली कौन सी है, प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो उसके पास आती है फाइनेंस की, एज ए क्रेडिट की, क्योंकि एज ए फैमिली भी सपोर्ट करने की तैयार नहीं होती है, ना ही रिलेटिव. तो इंस्टीट्यूशनल जो उसको क्रेडिट मिलता है उसके लिए भी काफ़ी डिफिकल्टी आती हैं. तो ये सबसे बड़ी फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है. नेक्स्ट स्कैरसिटी ऑफ रॉ मटेरियल. तो रॉ मटेरियल के भी वुमेन जैसे उतना अब काफ़ी डिस्टेंस तक वो जर्नी करके अकॉर्डिंग टू नीड के हिसाब से अपना रॉ मटेरियल इकट्ठा करने में उसको थोड़ा प्रॉब्लम होती है. ये हो गया. नेक्स्ट स्टीप कंपटीशन. तो एज ए सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट ऑलरेडी पहले से उसके प्रोडक्ट के प्रोड्यूसर अवेलेबल होते हैं, तो उसके साथ उसको कंपटीशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है. देन फैमिली टाइज, फैमिली की बहुत सी बाध्यताएं होती हैं कि आप एज ए वर्क नहीं करोगे या सपोर्ट नहीं करता, आपको सिर्फ एज ए हाउस वाइफ की तरह रहना है, तो ये भी प्रॉब्लम आती है. नेक्स्ट लैक ऑफ एजुकेशन. तो लैक ऑफ एजुकेशन भी नॉर्मली जो भी गर्ल्स होती हैं, मान लीजिए उन्होंने एज ए प्रोफेशनल कोर्स करने में थोड़ा सा उनको सोसाइटी उनको अभी भी एक टेंडेंसी मानी जाती है कि उनको एज ए सिक्योर जो भी सेक्टर जस्ट लाइक एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, यहीं तक ये अभी तक रखा जाता है. तो एज ए बिजनेस के रूप में बिजनेस एम्पायर थोड़ा सा बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है. तो एजुकेशन भी तो उनको एज ए मैनेजमेंट वाली या बिजनेस एक्टिविटी वाली जो एजुकेशन है वो भी नहीं मिल पाती प्रॉपर्ली. देन लो रिस्क बेरिंग एबिलिटी. तो एज इनके पास ड्यू टू लो वेल्थ होने के कारण इनकी रिस्क लेने की जो क्षमता होती है वो कम होती है. नेक्स्ट फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया. नेक्स्ट मार्केटिंग प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि जो भी एज ए फीमेल एंटरप्रेन्योर होती है वो प्रोडक्शन तो मान लीजिए कर लेती है, बट उसको मार्केट में अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराने में और उसको सेल कराने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है. नेक्स्ट प्रोडक्शन प्रॉब्लम, जस्ट लाइक बहुत से मशीनरी वगैरह जो भी वहाँ प्रॉब्लम आती हैं वो प्रॉब्लम हो गई. नेक्स्ट हेल्थ प्रॉब्लम. नेक्स्ट सजेशन फॉर द ग्रोथ ऑफ वुमेन. कौन कौन से एज हम लोग सजेस्ट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या वुमेन की फैमिली को कि आप एज उसका सपोर्ट करें. पहला कौन सा है, कंसीडर्ड वुमेन एज ए स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप फॉर ऑल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. तो एज ए जो कोई भी डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का या NGO की तरह थ्रू चल रहा है, तो उसमें वुमेन को रिप्रेजेंटेटर की तरह रखना चाहिए, जिससे कि वो वहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, लीड कर सके, जिससे और भी जो है सोसाइटी की थोड़ा सा जो मानसिकता टेंडेंसी है वो चेंज हो. नेक्स्ट बेटर एजुकेशनल फैसिलिटी एंड स्कीम शुड बी एक्सटेंडेड टू वुमेन फ्रॉम गवर्नमेंट पार्ट. तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एज ए गर्ल्स होती है या फीमेल होती है उसको जो एजुकेशनल फैसिलिटी है वो काफ़ी अच्छी मिलनी चाहिए. जो भी गवर्नमेंट के स्कीम हैं वो महिला के लिए स्पेशली लॉन्च होनी चाहिए एज ए वुमेन के लिए. नेक्स्ट थर्ड क्या है, एडुकेट ट्रेनिंग प्रोग्राम
ऑन मैनेजमेंट स्किल टू बी प्रोवाइडेड टू वुमेन कम्युनिटी। तो एज ए स्पेशली जो उनको स्किल इन्हेंस प्रोग्राम, स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम गवर्नमेंट के थ्रू या एनजीओ के थ्रू उनकी स्किल को इन्हेंस करने के, जैसे डिफरेंट एज ए कुटीर उद्योग के लिए, या मान लीजिए डिफरेंट जो स्टिक्स आते हैं अगरबत्ती उद्योग, तो इन सब की उनको ट्रेनिंग देना चाहिए कि जिससे वो खुद के ही हाउस पे रह के खुद को ही एंटरप्रेन्योर बना सके। जैसे पिकल्स का इंडस्ट्री हो गया, पापड़ का इंडस्ट्री हो गया, तो इन सब का जो डिफरेंट स्किल ओरिएंटेड है, तो ऐसे प्रोग्राम उनको ट्रेनिंग देना चाहिए। नेक्स्ट, इनकरेज वुमेन पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन लेने में महिलाओं को पार्टिसिपेशन को बढ़ाना चाहिए। जैसे कोई भी आप डिसीजन ले रहे हैं अपनी, चाहे फिल्म का या फैमिली का, तो उसमें महिलाओं का भी आपको वोट या उनसे भी ओपिनियन लेना चाहिए। नेक्स्ट, vocational training to be extended to women community that enables them to understand the production process and production management। तो एज ए वोकेशनल ट्रेनिंग जस्ट लाइक 7 डेज की ट्रेनिंग, 4 डेज की ट्रेनिंग, 15 डेज की ट्रेनिंग, जो डिफरेंट वोकेशनल ट्रेनिंग चलाई जाती है। वोकेशनल ट्रेनिंग हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो चलाने वाला था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो केवीके होता है। तो जैसे वो पोल्ट्री का ट्रेनिंग चला रहा है, मशरूम की ट्रेनिंग चला रहा है, पिकल्स की ट्रेनिंग चला रहा है, तो इन सब की जो भी ट्रेनिंग, टेक्सटाइल की वहाँ की होम साइंस का भी वहाँ डिपार्टमेंट केवीके पे होता है। तो डिफरेंट टेक्सटाइल के डिपार्टमेंट, हाउस मैनेजमेंट का प्रोग्राम जो चलाते हैं, तो इन सब ट्रेनिंग में महिलाओं को एज ए भाग लेना चाहिए, खुद का भी इंटरेस्ट होना चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ से उनको मोटिवेट भी करना चाहिए एज ए फीमेल एंटरप्रेन्योर को। देन कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन no doubt improve the wealth of the nation in general and of the family in particular. Women today are very willing to take up activities that we are once considered the preserve of men and have proved that they are second to no one with respect to contribution to the growth of the economy. Women entrepreneurship must be molded properly with entrepreneurial traits and skill to meet the change in trends, challenge global market and also be competitive enough to sustain the strive for excellence in the एंटरप्रेन्योरिया। तो कहने का मतलब है प्रेजेंट टाइम की जो वुमेन है वो सिर्फ हाउस वाइफ तक ही लिमिटेड नहीं है, या गर्ल्स है वो सिर्फ विलेज लेवल के ही 10th या 12th तक एजुकेशन उसकी लिमिटेड नहीं है। उसका पार्टिसिपेशन हम लोग जो है प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छी है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, मेडिकल सेक्टर हो, इंडस्ट्री सेक्टर हो, हर क्षेत्र में है जो वो लड़कियां काफ़ी अच्छा कर रही हैं और हायर एजुकेशन भी वो ले रही हैं। सेकंड पार्ट ये है कि डिपेंड जो सर्विस सेक्टर है उसमें भी महिलाएं जा रही हैं। और थर्ड है जो एज ए बिजनेस सेक्टर है, वहाँ पे भी प्रेजेंट टाइम पे जो महिलाओं की भागीदारी है वो काफ़ी अच्छी है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट टाइप का जो सिनेरियो चल रहा है वो वुमेन डेवलपमेंट का काफ़ी अच्छा चल रहा है और फ्यूचर में इसका जो ग्रोथ है वो और भी अच्छा होने वाला है। थैंक यू। सो स्टूडेंट, मैंने बहुत छोटा सा कवर किया जो भी सेशन था, जिसमें मैंने जो जेंडर का इशू आता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट उसको कवर किया, उसके इंट्रोडक्शन को देखा, कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है वो, उसके लिए सजेशन क्या होना चाहिए और कंक्लूजन क्या है। तो आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। एटलीस्ट कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। सेशन मैं एंड करता हूँ, जो भी स्टूडेंट कनेक्टेड रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।